गया था। आज मैया ने पुत्र के मुख को चूमा है, पहुंच गई, उठा करके गोद में रख लिया। ए मेरे लाल, तू ही बता, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, आज तूने मेरे उस सहारे को तोड़ दिया। उन माताओं से पूछिए जिनके भाई नहीं होते हैं और जिनके होकर के भी चले जाते हैं, उनका क्या जीवन है, क्या दशा है। आज महारानी तारा रो रही हैं, बड़ा बिलख रही हैं। मेरे एक तू ही तो सहारा था, आज मेरी जीवन की ये भी आस टूट गई। मेरे लाल की बागन बिलख रही, की बागन बिलख रही, और कर कर याद लला तेरी मैया। बागन बिलख रही, कर कर याद लला तेरी मैया। बागन
बगीचे में बिलख रही है। रोते रोते माँ पागलों की भांति कभी अपने सर को नीच नोचने लगती है तो माँ अपनी चूड़ियों को तोड़ने लगती है। आकर के माली ने समझाया, बहन तुम्हारे इस पुत्र को सर्प ने डसा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इस पुत्र की लहस फट ना जाए। तो आज मैया तारा ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके पुत्र के ऊपर कफन के रूप में डाला है। आधी साड़ी से अपना तन ढक लिया है। जाकर के मैया ने पुत्र की लहस को उठा करके कंधे पर रख लिया और कंधे पर रखने के बाद में माँ जब मरघट पर पहुंची जहां महाराज हरिश्चंद्र चिताओं को जला रहे थे, उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, आज महाराज हरिश्चंद्र जब चिताओं को जला रहे थे, जब तक रानी उस मरघट पर पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। रोती हुई रानी जब जाकर के मरघट पर पहुंच गई, महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे, हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारे रोने का मतलब क्या है? जवाब दिया है रानी तारा ने, महाराज मैं आपकी पत्नी रानी तारा हूँ और ये आपका पुत्र रोहितास है, इसको सर्प ने डस लिया है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी पहले मुझे कर का टका दो, क्योंकि मरघट मेरे बाप का नहीं है, ये मरघट मेरे बाप का नहीं है। बोली रानी तारा, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको कर के रूप में क्या दूं? बोले अगर नहीं है तो चली जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र की लहस को नहीं दफना सकता। आज मेरे भगवत श्रोताओं, रानी तारा बोली हैं रो रो करके कि स्वामी रहम तो खाओ, इतना उपकार कर दो। कि स्वामी रहम तो खाओ, उपकार इतना कर दो दया जरा सी ना मांगो, कर दो दया जरा सी ना मांगो।
भगवत श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र ने रानी से कहने लगे, रानी अगर तुम्हारे पास में कर का टका नहीं है, जो तुमने यत्न बताया था आज वही यत्न मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आधी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ लो और वो आधी साड़ी मुझे कफन के रूप में आकर के चुका दो, मैं तुम्हारे बेटी की लहस को दफना दूंगा। आज रानी ने आधी साड़ी से भी आधी साड़ी को फाड़ा है और वो साड़ी कर के रूप में महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में दे दी। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, वैसे सनातन धर्म की कुछ रीति होती है कि संध्या के समय किसी मृत शरीर को दफनाया नहीं जाता, किसी मृत शरीर को जलाया नहीं जाता। आज मैया ने जब देखा है, मां रात्रि भर उस पुत्र की लहस को लेकर के मरघट के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में बैठी रही। सुबह और सुबह होने के बाद में महाराज कालू मेहतर को पता चला कि उस मरघट पर एक डायन आई हुई है। डायन जिसके गोद में एक बालक है, वो बच्चों का भक्षण करती है। तो मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र तलवार लेकर आए हैं और रानी तारा से कहने लगे, अरे डायन इस मंदिर से बाहर निकल आ, अभी तक जाने तूने कितने हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज हरिश्चंद्र जैसे ही माताओं तलवार से वार करना चाहा रानी तारा पर, महाराज हरिश्चंद्र ने उसी समय विश्वामित्र जी ने तलवार को थाम लिया। ठहर जाइए महाराज हरिश्चंद्र, आज मैंने समझ लिया कि तुम्हारे जितना दानी राजन ना है, ना हुआ, ना होगा, क्योंकि वो नाम कमाया है, आपके नाम का एक इतिहास बन गया कि महाराज हरिश्चंद्र जैसा दानी होना बहुत मुश्किल है। बोले महाराज तुम हमसे कुछ मांग लो। तो रानी तारा ने कहा, मैं मांगना चाहती हूँ प्रभु। तो तारा ने कहा, अगर तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो महाराज वही मेरा पुत्र, वही मेरे महाराज, वही मेरी राजधानी। आज मेरे भगवत प्रेमियों,